हाय गाइस, वेलकम टू प्रज्वल ब्लॉग। और आज हम लोग आए हैं माता वैष्णो देवी जी के पास। तो आज हम लोग सुबह यहाँ पहुँच गए थे कटरा में, और हम लोग ने होटल लिया है माँ लक्ष्मी पैलेस करके, ये पीछे है। आपके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है न्यूज़ ये है कि अगर आप लोग सोच रहे हैं कि रात में हम लोग चढ़ाई करें और सुबह सुबह हम लोग पहुँच जाएँ, हम लोग ने बेसिकली यही सोचा था, लेकिन ये प्लान फ्लॉप हो गया है। तो आपको लिए न्यूज़ बता देते हैं। यहाँ एंट्री करने के लिए एक RFID ज़रूरत होती है, जो कि यहाँ पे लाइन लगानी पड़ती है RFID के लिए, तब जाके हम लोग को वो एक कार्ड टाइप का मिलता है, और वो कार्ड पहन के ही हमको एंट्री मिलती है। तो अब जो कि हम लोग सोचे थे कि रात को चढ़ाई करेंगे और सुबह सुबह ठंडे ठंडे पहुंच जाएंगे। तो हम लोग 10:30 बजे स्टार्ट किए थे, जो कि हम लोग का प्लान फ्लॉप हो गया है। तो हम लोग को सिंस पता नहीं था कि 10 बजे के बाद हम लोग का सब बंद हो जाता है, एग्जैक्ट 10 बजे ही बंद हो जाता है। तो आप लोग अगर चढ़ाई करने की सोच रहे हैं तो 10 बजे के पहले ही स्टार्ट करिएगा, जिससे कि आप अच्छे RFID भी ले लें और फिर आपकी चढ़ाई स्टार्ट हो सके। तो अब हम लोग का प्लान पूरा कैंसिल हो गया है, तो इसलिए हम लोग फिर वापस आए हैं खाना पीना खा के। तो अब हम लोग फिर अर्ली मॉर्निंग 5 बजे स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सुबह 5 बजे से लेके रात के 10 बजे तक ही खुलता है वो। तो एक यही था कि ये बहुत बड़ा लेसन था मेरे लिए, और आपको भी सोचा बता दूं कि अगर आप 10 बजे के बाद रात में स्टार्ट करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा RFID, जिसके थ्रू ही आप अपनी चढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बैक कैमरा से दिखाता हूँ यहाँ का व्यू। अब जो हो गया। अब तो अब आगे बढ़ते हैं, शो मस्ट गो ऑन। तो अब मैं आपको बैक व्यू दिखाता हूँ। बेसिकली हम लोग ने जगह है यहाँ पे, और ये माँ लक्ष्मी पैलेस है हमारा होटल, और यहाँ से हमारा पूरा चढ़ाई का पूरा सीन दिखाई देता है। तो यहीं पे हमको चढ़ाई करनी है सुबह। सोचा था कि रात में हम लोग चढ़ाई करेंगे और ठंडे ठंडे सुबह पहुँच भी जाएंगे। तो प्लान फ्लॉप हो गया, तो क्या कर सकते हैं। अब हम जो हो गया वो हो ही गया। तो बेसिकली आज का दिन हम लोग का कुछ अच्छा रहा नहीं है, क्योंकि हम लोग सुबह जब कटरा उतर रहे थे तो क्या कहते हैं, हम लोग का एक बैग खो गया था। अभी फिर चढ़ाई करने जा रहे थे, तो सोचा था कि कुछ कपड़े रख लो, कुछ भी इम्पोर्टेंट सामान था तो वो भी लेके गए थे, तो वो भी खो गया। अब यहाँ पे भी तो काफ़ी आज दिन अच्छा नहीं रहा, हम लोग का बुरा रहा है। तो आज पता नहीं कुछ नक्षत्र हमारे सही स्टार्स कुछ काम नहीं कर रहे थे हमारे। तो एक चीज़ और बोलूँगा, अगर आप लोग जा रहे हैं तो ऐसा सामान ले कि आपके पीठ पे वो लगा रहे, पीठ पे आप कैरी कर लो और साथ में रहो, हाथ आपका फ्री रहो, आपके कंधे पे हो। क्योंकि अगर आप लटकाने वाला कुछ रहेंगे ना, थैला टाइप का, तो खो गया। बेसिकली हमारे 2 सामान खो गए हैं आज। तो दिन की शुरुआत अच्छी नहीं गई है, आज पूरा दिन ख़राब हो गया और चढ़ाई भी नहीं हो पाई। तो आज पूरा प्लान ही फ्लॉप हो गया। अब देखिए, अब कल ही स्टार्ट करेंगे, देखते हैं क्या होता है। पता नहीं किस नक्षत्र पे आए हैं, हमें खुद नहीं पता, लेकिन अब आए तो दर्शन तो हो ही के रहेंगे, कुछ भी हो जाए। परीक्षा ले रही है माता जी, लेकिन अब देखो क्या होता है। तो बस यही अपडेट देना था कि आप लोग अगर RFID लेने की सोच रहे हैं तो 10 बजे से पहले ही सोच लीजिएगा रात के, अदरवाइज़ आपका पूरा रात ख़राब हो जाने का। और कोशिश करिए कि रात ही में चढ़ाई करिए कि ठंडे ठंडे पहुंच जाएंगे, लेकिन आप लोग 8 बजे स्टार्ट करो कि ज़्यादा सही रहेगा। तो ठीक है, बस अब हम आपसे कल मिलेंगे, क्योंकि अब सोएंगे, सुबह 4 बजे फिर उठना है। अभी रात के 12:30 हो रहे हैं। तो अभी फिर कल मिलते हैं, फिर हम आपसे कनेक्ट करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। अब सुबह के बज चुके हैं कितने, 5:30। अब हम लोग का RFID बनाने का समय हो चुका है, तो अब हम लोग निकल रहे हैं। तो जो भी कल हम लोग की गलतियां हुई उससे शिक्षा लेंगे अगेन। हम लोग फिर जा रहे हैं, अब दोबारा गलती ना हो ऐसी, इसलिए आप लोग भी ध्यान रखिएगा। 10 बजे से पहले पहुंच जाइएगा, RFID बनवा लीजिएगा, फिर चढ़ाई स्टार्ट करिएगा। तो अब हम लोग की यहाँ सिंस माँ लक्ष्मी पैलेस है, महालक्ष्मी पैलेस है हमारे होटल का नाम। तो यही लोग गाड़ी भी प्रोवाइड करा दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हम लोग वहाँ तक जाएंगे, यहाँ से बस 1-1.5 किलोमीटर होगा, वहाँ पे RFID लेंगे, फिर जहाँ से चढ़ाई स्टार्ट होती है अगर वहाँ तक छोड़ दे तो ठीक, वरना वहाँ से फिर ऑटो ले लेंगे 100-200 रुपये में, और फिर हम लोग चले जाएंगे चढ़ाई करने के लिए। तो बस अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, फिर वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ की लाइन भी दिखा देंगे भाई क्या हिसाब किताब है। मेरा प्यारा बाबू, इसकी भी तबीयत ख़राब हो गई थी यार। ठीक है, तो फिर हम लोग निकल रहे हैं, फिर आपसे बाद में कनेक्ट करते हैं। तब तक के लिए बने रहें।
व्यू मैटर्स, यहाँ का व्यू देखिए, ये हमेशा बरकरार रहेगा, रेंट फ्री रहेगा एकदम दिमाग में मेरे। ये बहुत सुंदर व्यू है। चलिए चलते हैं, अब माता जी के दर्शन करना तो है ही, कुछ भी हो जाए। माता जी कल गुस्सा थी तो आज मनाया जाएगा, फिर चला जाएगा। जय माता दी। दोस्तों यहीं पे RFID मिलेगा और यहाँ की लाइन पूरी खाली है, तो आप लोग अर्ली मॉर्निंग 5 बजे पहुँचे। धीरे चलना मना है। यहाँ पूरी खाली लाइन है, तो यहाँ पे RFID मिलेगी। RFID के लिए आपको आधार कार्ड होना चाहिए, और भी एक जगह से आप लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, बट उसके बाद भी आपको यहाँ आना पड़ेगा। थोड़ी बहुत लाइनें हैं। तो यहीं पे RFID बनेगा, अब बनने के बाद हम आपसे कनेक्ट करते हैं। वो जगह है जहाँ से आपको RFID के लिए घुसना है। अब हम लोग को RFID मिल गया है। तो गाइस हम लोग का यहाँ पे एंट्री हो रही है, यहाँ पे चेक पोस्ट है, तो ये ऐसा RFID दिखता है। तो अब हम बैक कैमरा से आपको दिखाएंगे। यहीं से एंट्री होगी हमारी, ऐसा कुछ माहौल रहता है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरी जगह ही खाली है। तो हम लोग का अच्छे समय पे आए हैं बेसिकली बोले तो, क्योंकि हम लोग के दर्शन ठीक ठाक हो जाएंगे। और यहाँ पे भीड़ भी बहुत कम है। अमूमन यहाँ पे बहुत सारी भीड़ रहती है, जितनी आप लाइनें देख रहे हैं सब यहाँ पे भरी रहती हैं। तो अभी पूरी खाली है, तो हम लोग ईजिली कर सकते हैं दर्शन। तो अब यहाँ पे चेक पोस्ट है, और उसके बाद ही हम लोग निकलेंगे। तो भाई लोग दर्शन अपने के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। बाणगंगा का चेक पोस्ट है, उसके लिए नया रास्ता नीचे से है। यहाँ पे चढ़ाई कम मिलेगी, तो हम लोग अब यहाँ से जा रहे हैं। ए तुम लोग बहुत काम कर, चलो। तो दोस्तों फिर यहाँ पे डिसाइड हुआ कि हम लोग पुराने रास्ते जाएंगे, क्योंकि नया रास्ता 2 किलोमीटर ज़्यादा लंबा है। वहाँ पे अर्थ कुंवारी पहुँचते पहुँचते हम लोग के 12 बज जाएंगे। तो बेटर हम लोग पुराने रास्ते से जाएं। तो हम लोग फिर पुराना रास्ता ले रहे हैं, नए नए इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, लेते रहिए आप लोग। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे अर्थ कुंवारी पहुँच चुके हैं। तो हम लोग को स्टार्टिंग जब कर रहे थे चढ़ाई, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होने लगी थी, इसीलिए हम लोग पूरा वीडियो दिखा नहीं पाए चढ़ाई का, क्योंकि हम लोग ने वहाँ से खच्चर ले लिया था। और यहाँ पे अर्थ कुंवारी के बाद हम लोगों ने टेम्पो में काफ़ी लाइन लगा दिया था, वहाँ पे काफ़ी हौच पौच हो गया था सिनेरियो, इसलिए हम आप लोग को ज़्यादा कवर नहीं कर पाए। लेकिन सारी डिटेल मैं आपको आगे दूंगा। तो जो चीज़ कवर नहीं कर पाया उसके लिए सॉरी, बट सारी डिटेल में दे के ही जाऊँगा। सो बस इतना ही बताना था। तो मेरे को टेम्पो मिल गई थी, तो यही मैं दिखाना चाह रहा था। तो हेलो गाइस, हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं मेन द्वार पे। तो बेसिकली हम लोग ने काफ़ी इंतज़ाम किया था यहाँ पे। तो हम लोग ने स्टार्ट किया था जब चढ़ाई, तो बाणगंगा तक हम लोग तो पैदल गए थे, सिंस क्योंकि हम लोग बच्चों के साथ थे तो काफ़ी थक गए थे। तो वहाँ से हम लोग ने घोड़े ले लिए थे, क्योंकि हम लोग नहीं चल पा रहे थे बच्चों के साथ, तो काफ़ी ज़्यादा सामान भी था। तो अगर आप लोग आ रहे हैं तो बच्चों के साथ अगर, तो आप लोग को भी लेना पड़ेगा स्ट्रॉलर वरना खच्चर। और मेरी मम्मी भी थी, तो उनके लिए भी घोड़ा ज़रूरी था। तो वहाँ तक हम लोग अर्थ कुंवारी तक घोड़े से आए थे। फिर उसके बाद हम लोग थोड़ी लाइन में लगे थे, तो वहाँ पे टेम्पो भी मिल गया था। सिंस अभी यहाँ पे काफ़ी वो खाली है, ज़्यादा भीड़ नहीं है, सिंस ये पहलगाम वाला केस हुआ है, तो यहाँ पे काफ़ी खाली है। तो इसीलिए यहाँ पे भीड़ ज़्यादा है नहीं। हम लोग को टैक्सी भी तुरंत मिल गई थी, तो टैक्सी से हम लोग को करीबन यहाँ 15 से 20 मिनट लगा है, और हम लोग तुरंत यहाँ पे पहुँच गए हैं। अब हम लोग नहा धोआ के दर्शन, यहाँ पे हम लोग का अटका आरती, बेसिकली हम लोग ने यहाँ पे अटका आरती किया हुआ है। अटका आरती का क्या सीन है कि यहाँ पे हम लोग को अटका आरती को करने में मिलेगा, उसके साथ एक डोरमेट्री भी फ्री है।
तो अटका आरती जब हम करने जाएंगे तो उसके साथ दर्शन भी हो जाएगा। तो नॉर्मल जो लाइन रहती है उनको रोक दिया जाता है, अटका आरती वालों को पहले पूजा करवाते हैं और फिर उनके साथ दर्शन भी कराते हैं और वापस फिर उधर ही हो जाते हैं। तो उसके साथ एक डोरमेट्री भी मिला हम लोग को। तो डोरमेट्री में हम लोग को सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक की एंट्री फ्री है। तो अब हम लोग डोरमेट्री में ही खड़े हैं, मनोकामना डोरमेट्री है उसका नाम। तो मैं आपको बैक व्यू से भी दिखा दूंगा कौन सी जगह है। तो बेसिकली आपको बोलूँगा कि अगर आपको भीड़ से भी बचना है, जो क्या कहते हैं भवन की भीड़ होती है मेन, तो आप अटका आरती कर लीजिएगा। 2 से 2,500 रुपये पर आदमी का टिकट होता है, उसमें आरती कराते हैं और ऊपर से आपको दर्शन भी कराएंगे और डोरमेट्री भी रहने का जुगाड़ सही है। तो फिर और हम लोग ने रोप वे का भी टिकट किया हुआ है। तो 2 बजे हम लोग की रोप वे की टिकट है। तो हम लोग रोपवे से भैरव बाबा के पास जाएंगे, उनके दर्शन करेंगे और फिर शाम की 6 बजे की अटका आरती है। बस तो हम लोग का यही सीन है फ़िलहाल के लिए। और हम आपको बैक व्यू से दिखाते हैं कैसा सीन है यहाँ का नज़ारा। काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। धूप यहाँ की चुभती है तो आपको यहाँ पे सुबह गर्मी तो ठंडी तो नहीं लगेगी, वैसे ठंडी है अगर आप छाँव में रहेंगे तो मैं आपको बैक व्यू से दिखाता हूँ। यहीं से भैरव बाबा के दर्शन के लिए जाएगा रोप पे। ये इतनी लंबी चौड़ी लाइन है रोप वे की। और ये हमारा मनोकामना भवन। सो दोस्तों, जैसे कि यह भवन में मोबाइल अलाउड नहीं था तो मैं आपको अंदर का कवर दिखा नहीं पाया। सो मेरे को ये मोबाइल अपना मनोकामना भवन में ही रखना पड़ा था। तो उसको मैं इन शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि हमारे जो गए थे हम लोग दर्शन बहुत अच्छे खासे हो गए। तो जैसा कि यहाँ की कहानी है कि अगर आप वैष्णो देवी माता के दर्शन कर रहे हैं तो उसके जस्ट बाद आपको भैरव जी के भी दर्शन करने पड़ेंगे। तो फिर हम लोग ने जहाँ जैसे ही किया था तुरंत बाद उसके ये रोप वे आप देख रहे हैं, यहीं से हम लोग चले गए थे भैरव जी के दर्शन करने के लिए। तो हम लोग वहाँ पे भी मोबाइल नहीं ले जा पाए थे क्योंकि हमारा मोबाइल लॉकर में ही बंद था। तो इसलिए मैं आपको वहाँ का कवरेज भी नहीं दिखा पाया, लेकिन वहाँ का भी व्यू बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे से दर्शन हो गए थे। तो रोप वे के लिए आपको मैं यही कहूँगा कि आप पहले से टिकट ले लें ताकि आपको लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ेगा। और क्योंकि अगर लाइन में खड़ा होना पड़ गया तो नीचे बहुत बड़ी लंबी लाइन रहती है जिससे कि आपको 2-3 घंटा चला जाएगा। तो बेटर है कि पहले ही आप टिकट लेके जैसे ही दर्शन करके आए और आप लाइन में लग जाइए, क्योंकि अगर आपने देर की तो आपको बहुत ज़्यादा ही देर हो जाएगी। तो बस इतना ही मैं आपको बताना था कि मैं भैरव बाबा जी के दर्शन करके आ गया हूँ यहाँ पे और काफ़ी अच्छे वहाँ पे भी दर्शन हो गए थे क्योंकि ये हम लोग पे बहुत ज़्यादा ही खाली था, यहाँ बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी अभी। तो हम लोग को बस अच्छे खासे दर्शन हो गया था। काफ़ी करीबन 4-5 घंटा लगा वैष्णो देवी जी माता जी के दर्शन करने पे और उसके बाद ये भैरव जी के दर्शन करने में। सो गाइस, हम लोग के दर्शन अच्छे खासे हो गए हैं। तो हम लोग का प्लान क्या था कि हम लोग सुबह 9 बजे यहाँ पे आ गए थे 8 बजे और सोचे थे कि थोड़ा फ्रेश होकर नहा धोआ के 10:30 बजे हम लोग जाएंगे माता जी के दर्शन करने, जो कि दर्शन हो गए काफ़ी अच्छे से। भीड़ थे नहीं सिंस वो पहलगाम का यहाँ पे अटैक हुआ है कश्मीर में, तो इसके चक्कर में भीड़ बहुत कम है। तो यहाँ पे बहुत आराम से दर्शन हो गए थे। तो फिर दर्शन करने के बाद हम लोग पास ऑलरेडी पास था रोपवे का भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। तो हम लोग रोपवे से चले गए थे 2 बजे वहाँ पे। तो हम लोग अभी आ रहे हैं दर्शन करके, क्या कहते हैं ऑलमोस्ट लाइक 5 बजे 4:30 बजे, क्योंकि रोपवे के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मैं आपको दिखाया हूँ जैसे कि क्यू बहुत लंबी थी, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो उसमें काफ़ी टाइम लग गया। तो आप जैसे ही दर्शन करके आ रहे हैं कि बेटर है उस लाइन में लग जाइए टिकट के साथ, वरना आपको दिक्कत हो जाएगी। बहुत ज़्यादा भीड़ थी और वहाँ पे भी दर्शन हो गया। हम लोग आ गए बाकायदा यहाँ पे फिर से नीचे। तो सिंस हम लोग को फिर से अब दर्शन करना है, 2 बार दर्शन हो गया। अभी मैंने कल कहा था ना कि माता जी बड़ा हम लोग का एग्ज़ाम ले रही हैं, इस सेंस हम लोग का सामान भी छूट रहा था। फिर रात में चढ़ाई करने गए तो वो भी मिस हो गया। तो अब हम लोग दूसरी बार दर्शन करने जा रहे हैं क्योंकि हम लोग ने अटका आरती लिया हुआ था। तो अटका आरती का भी मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ।
अटका आरती का क्या कॉन्सेप्ट है बेसिकली कि ये हम लोग को 6 बजे का स्टार्ट होगा अटका आरती। तो जो नॉर्मल भीड़ होती है, जैसे कि अभी भीड़ ही नहीं है, उन भीड़ को रोक दिया जाता है और अटका आरती वहाँ पे होती है, तो उन लोगों को फिर स्पेशल दर्शन दिया जाता है। तो 1 घंटे की आरती रहेगी भवन पे ही, माता जी का जो मेन है, उससे पहले एक और भवानी गुफा है, वहाँ पे आरती होती है, फिर वहीं से आपको रिलीज़ कर देते हैं क्यू को, वहाँ दर्शन कराते हुए फिर भेजते हैं। तो अब फिर हम लोग को वो करना है। तो एक बार तो दर्शन हो चुके हैं, वी आर लकी नाउ, हम लोग दूसरी बार जाएंगे दर्शन करेंगे। तो फिर हमारा आई थिंक 8-9 बजे तक पूरा काम हो जाएगा, उसके बाद हम लोग फिर नीचे जाएंगे। ऑलमोस्ट लाइक 7 से 8 बजे के बाद ही जाएंगे हम लोग, फिर रात में पहुँचते पहुँचते हम लोग को 1 बज जाएगा। तो हमारा पूरा यही प्लान है आज का, बस इतना ही है, और सीन कुछ ज़्यादा है नहीं। अब कुछ होता है तो मैं आपको फिर से बता दूंगा। और भी 2-3 चीज़ है, जैसे कि आप ऑनलाइन बुकिंग कर लेना ना पहले, प्री बुक, तो आपको ज़्यादा इजी रहेगा। कुछ भी जैसे आप दर्शन करना है तो बेटर है कि अटका आरती कर लो, 2-2.5 हज़ार लगेगा पर हेड, बट सही रहेगा। अभी तो भीड़ नहीं है तो नॉर्मली आप कर लोगे, अदरवाइज़ यहाँ पे आपको 7-8 घंटे का क्यू मिलेगा और वहाँ पे आपको तुरंत मिल जाएगा दर्शन करने को भी, तो आपके लिए वो ज़्यादा सही रहेगा। और रोपवे का भी टिकट करा लीजिए, 100 रुपये का होता है पर हेड, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। पहले इसी लाइन में खड़ा होना पड़ेगा हर जगह कि जैसे कि आपको तुरंत मिल जाए सीन। और तो कुछ मुझे खास दिखा नहीं। और अटका आरती करने में एक और आपको कॉम्प्लीमेंट्री कि आपको डोरमेट्री फ्री मिल जाएगा सुबह 10 AM टू नाइट 10 PM, तो वो भी हम लोग को फ्री मिल गया है। और खाना भी रीज़नेबल रेट है, कुछ ज़्यादा महंगा नहीं है। और मैं फिर बताऊंगा, नीचे से ऊपर आने के लिए भी आप एक चीज़ करिए, अर्धकुंवारी पे वहाँ पे क्या कहते हैं, टेम्पो बुक कर लीजिए, ऑटो, वो भी ऑनलाइन बुकिंग होती है, उसका कर लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा। अगर चढ़ाई करनी है खुद अकेले, सामान ज़्यादा नहीं है, ना बच्चे हैं ना घर वाले कुछ बुजुर्ग लोग हैं, तो आप आराम से कर सकते हो, चढ़ाई वैसा नहीं है। लेकिन आप फैमिली के साथ आ रहे हैं, आपके लिए बहुत टफ होने वाला है, तो बेटर है कि खच्चर कर लीजिए, स्ट्रॉलर कर लीजिए, वरना टेम्पो कर लीजिए, ज़्यादा बेस्ट है आपके लिए। सर हम लोग को टेम्पो का नहीं किया था, लेकिन वी वर लकी कि हम लोग को तुरंत टिकट मिल गया, क्योंकि ज़्यादा भीड़ थी नहीं, तो हम लोग को मिल गया। अभी और भी आगे जो हम लोग ने मिस कर रहे हैं, शायद मैं आपको फिर कवर करूँगा। तो अभी हमारा टाइम हो गया थोड़ी देर में फिर से दर्शन करने के लिए। अब हम लोग जाएंगे दर्शन करने के लिए, फिर हम आपसे कनेक्ट करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों मैं यहाँ पे अटका आरती करके आ चुका हूँ वापस डोरमेट्री में। तो जैसे आप ये देख सकते हैं, यहीं पे आपको टिकट मिलेंगे नीचे टेम्पू से जाने के लिए। अगर आपने ऑनलाइन टिकट करा दी है तो सही है, वरना आप यहाँ से भी टिकट करा सकते हैं। और जैसा आप देख सकते हैं, ये डोरमेट्री का पूरा व्यू है, जो कि हम लोग को फ्री मिला था अटका आरती के साथ। तो अगर आप अटका आरती कराएंगे तो आपको बहुत ही फ़ायदे रहेंगे। यहाँ पे रहने की आपको जगह मिल जाएगी और आप दिन भर के लिए यहाँ पे रह सकते हैं और यहाँ खाना भी खा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी रीज़नेबल रेट पे मिलता है। तो एक चीज़ बोलना चाहूँगा, क्योंकि आगे भी मैं आपको बताऊंगा, अगर अटका आरती करते तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदा रहेगा, क्योंकि वहाँ पे भीड़ का आपका सामना बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा और आपको तुरंत आरती करके आप क्या कहते हैं निकल सकते हैं यहाँ पे जल्दी से ही। और दर्शन करने में आपको काफ़ी भीड़ भी नहीं मिलेंगी। लेकिन जो भी दर्शन हुए हमारे माता रानी के काफ़ी ही अच्छे हुए थे। मतलब जो 2 बार दर्शन किया, ये कहते हैं ना, देने वाला जब भी देता चप्पल फाड़ के, क्योंकि हम लोग को पहुँचने में काफ़ी दिक्कत हुई थी, लेकिन जितने दर्शन हुए काफ़ी अच्छे हुए। तो जैसा आप देख सकते हैं, ये नाइट का व्यू है, यही मेन भवन है। जो सजावट है ना, एकदम मन मोह लेने वाला है कि आप यहाँ पे रहेंगे एकदम जैसे मोहल्ला बसा हुआ है। इतना मन कर रहा था कि वहाँ वापस आऊँ ही ना। तो फिर देखते हैं कब जाना होगा वापस दोबारा, लेकिन यहाँ पे जाऊँगा ज़रूर, क्योंकि इतना अच्छा लगा मुझे एक दिन में ही। तो वहाँ पे जो एक रात रुकता होगा, अगले दिन जाता होगा, उसके लिए कितना ही मज़ा आता होगा। बस अब वापस निकल रहे हैं हम लोग, और कैसे हम लोग वापस आ रहे हैं वो आपको मैं आगे बताऊँगा। तो गाइस, हम लोग की चढ़ाई कंप्लीट हो गई है। हम लोग रात में पहुंच गए थे यहाँ पे करीबन 2 बजे। तो मैं आपको थोड़ा सा समराइज़ करना चाहूँगा एग्जैक्टली हम लोग स्टार्टिंग से एंड तक क्या किए। बट उससे पहले एक बात कहूँगा, क्या दर्शन हुए भाई। जितना मुश्किल हुई थी चढ़ाई में, यहाँ पे आने में, ऊपर जाने में, और भगवान थोड़े मेहरबान हो गए थे उसके बाद हमारे ऊपर। क्या दर्शन हुए, 2 बार दर्शन हुए हैं, बहुत अच्छे से दर्शन हुए हैं। और आप सबको एक बार रिकमेंड करूँगा, आप लोग अटका आरती ज़रूर कर लेना, क्योंकि अटका आरती से आरती क्या मिलती है, मज़ा आ गया। अटका आरती बहुत अच्छी थी। वहाँ पे एक गुफा के सामने बैठा के करीबन 1 घंटा वहाँ पे सारे पाठ हुए, सरस्वती जी के पाठ हुए, दुर्गा जी के पाठ हुए, फिर आरती भी हुई। काफ़ी अच्छा था, मज़ा आ गया। तो आप लोग अटका आरती ज़रूर कर लीजिएगा। वैष्णो देवी जी के वेबसाइट पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा अटका आरती के लिए।
तो आप वो ज़रूर कर लीजिएगा। उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री भी डोरमेट्री जैसे मैंने बताया था। तो मैं आपको पूरा चीज़ समराइज़ कर दूंगा एग्जैक्टली हम लोग का क्या क्या हुआ स्टार्टिंग से एंड तक। तो पहली बात तो ये आप बुकिंग कर लीजिएगा सबकी तो ज़्यादा बेटर है। तो हम लोग यहाँ से ऊपर जाते वक्त पहले खच्चर ले लिए थे, घोड़ा ले लिए थे, जिसका प्राइस था ऑलमोस्ट 1250 पूरा भवन तक का है और अर्ध कुंवारी का 650 रुपये है। ठीक है, तो मम्मी लोग पूरा वहाँ तक गई थी भवन तक, और हम लोग क्या कहते हैं अर्ध कुंवारी तक गए थे। तो उन लोग का 1250 लगा था और हम लोग का 650 लगा था। तो दो चीज़ें ऑप्शन, अगर आप लोग को घोड़ा खच्चर से पूरा ऊपर जाना तो जाइए, वरना एक टेम्पो की भी सुविधा उपलब्ध है, वो मिलेगा आपको अर्ध कुंवारी से। तो सिंस हमारी भीड़ बहुत कम थी तो हम लोग को तो तुरंत टिकट मिल गया था वहाँ पे ऑटो का, बट आपको मिलेगा नहीं वैसे। तो आप ऑनलाइन बुकिंग कर लीजिएगा उसकी ऑटो का, आने का भी जाने का वो अर्ध कुंवारी तक ही रहेगा, उसके नीचे कुछ नहीं है। तो अर्ध कुंवारी से आपको टेम्पो का रिजर्वेशन मिल जाएगा और उधर। ठीक है, फिर हम लोग जब ऊपर पहुंच जाएंगे तो अगर आप अटका आरती कर रहे हैं तो डोरमेट्री आपको फ्री मिलेगा। वहाँ पे खाना पीना रहना वॉशरूम सब सही है, मिल जाता है अच्छा खासा। वीडियो मैंने आपको दिखाई दी थी तो वो सही है। ठीक है, फिर बात आती है वहाँ पे क्या कहते हैं अटका आरती के दर्शन की पर्ची वर्ची जो होता है, तो हम लोग को ऑनलाइन टिकट मिल जाएगा। तो उससे पहले हमको वहाँ पे एक दुर्गा भवन है, तो दुर्गा भवन में ही क्या कहते हैं वहाँ पे पर्ची दिखानी पड़ती है, तब आपको दिखाता है कि आपको इस जगह जाके अटका आरती के लिए एंट्री करनी है। तो आपको दुर्गा भवन जाना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, और फिर आपको जो डोरमेट्री मिला था, हम लोग को मनोकामना डोरमेट्री मिला था, तो वहीं पे आपको क्या कहते, आप लोग नाम भी नोट कर लीजिए, मनोकामना फेज़ 1, वहाँ पे ही आपको वापस आने के लिए भी टेम्पो मिल जाएगा रिजर्वेशन। ठीक है, अगर आप लोग ऑनलाइन कर रहे हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आपको अगर ऑफलाइन करना है तो वहीं से मनोकामना से मिलेगा आपको। तो ठीक है, ये हो गया। और आने का भी सेम प्राइस है, खच्चर का भी। स्ट्रॉलर का मैंने पता नहीं किया था बच्चों वाला, आप स्ट्रॉलर का पता कर ली, लेकिन उसका भी 2-2.5 हज़ार ऐसे ही होगा, और पालकी का भी कुछ ऐसे ही होगा, मुझे एग्जैक्ट रेट नहीं पता है। ठीक है, और फिर बात आती है वहाँ पे, एक मिनट, भैरव बाबा की। तो भैरव बाबा का हम लोग रोपवे से गए थे, उसका भी टिकट आता 100 रुपये पर हेड का। तो आपको ज़्यादा लाइन में नहीं खड़ा होना होगा, टिकट लेके जाइए, सीधे आप क्यू में खड़े हो जाइए तो ज़्यादा बेटर होगा। और ऊपर जाके ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, थोड़ी सी चढ़ाई है। फ़ोन हम अलाउड था, ले जा सकते थे, लेकिन हमारा लॉकर रूम में बंद था तो इसलिए फ़ोन लेके नहीं गए, ये मिस हो गया। लेकिन वहाँ के बाद व्यू अच्छा है, दर्शन बराबर हो जाएंगे, प्रॉपर दर्शन हो जाएंगे, भीड़ थी नहीं तो हम लोग को ज़्यादा भीड़ मिली नहीं, दर्शन बहुत सही हो जाएंगे। तो ये पूरा हमारा ऊपर से नीचे तक का जुगाड़ था। तो हम लोग जब वहाँ से स्टार्ट किए थे रात में, आरती वारती करके ख़त्म हो के हम लोग को 10 बज गया था। तो 10 बजे हम लोग दर्शन करके गए। फिर वहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं ऑटो का रिजर्वेशन करा रहे थे, क्योंकि हम लोग को अर्ध कुंवारी तक ऑटो से ही आना था, क्योंकि चलना बड़ा डिफ़िकल्ट हो गया था, मम्मी लोग साथ में थी। तो फिर हम लोग अर्ध कुंवारी तक आगे टेम्पो से, हम लोग को लकली मिल भी गई। फिर उसके बाद हम लोग पैदल आए, क्योंकि अब आए हैं तो यहाँ थोड़ा बहुत तो चलना बनता है ना, कुछ भी नहीं चलेंगे तो क्या मतलब है। तो हम लोग फिर चल के आए थे पूरा अर्ध कुंवारी से लेके नीचे तक, और फिर वहाँ चले, वहाँ पे 2-3 घंटा लगा था, ज़्यादा तक नहीं लगा था, खाते पीते थोड़ा थोड़ा आए हैं। उसके बाद पहुँच गए थे यहाँ पे। मिला जुला के एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। माता जी फिर बुलाएंगे तो मैं पक्का आऊँगा। बट आप लोग जो नॉर्मल दर्शन करते करिए, लेकिन अटका आरती ज़रूर कर लीजिएगा, वो एक्सपीरियंस अलग है। कम से कम आप बैठ के वहाँ पे आरती कर लेंगे भगवान जी की तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। देखिए पीछे पहाड़ भी दिख रहा है, यही चढ़ाई चढ़नी है आप लोग को पूरी। जो सबसे टॉप दिख रहा है वही आपका अर्ध कुंवारी है। वहाँ तक तो मतलब वहाँ से आपको टेम्पो मिलेगी, यहाँ तक आपको पैदल जाना चाहिए, वरना घोड़ा खच्चर जो करना चाहिए, ये पूरा यही आपको चढ़ाई चढ़नी है। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। अटका आरती करिएगा, जिससे कि वहाँ बैठ के आराम से आरती भी कर लें माता जी की, और क्या कहते हैं स्पेशल दर्शन भी मिल जाएंगे। मेन बड़ी बात यह है, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नॉर्मल दर्शन तो कर ही लेते हैं। 2000 रुपये का टिकट है, उसका भी अटका आरती का पर हेड। ठीक है, तो वो आपके कर लीजिएगा, ज़्यादा सही रहेगा। और मिला जुला के और तो कुछ है नहीं बताने के लिए। और मैंने यहाँ पे माँ लक्ष्मी पैलेस होटल किया हुआ है, उसका भी मैं आपको इनसाइड व्यू दिखा दूँगा। तो ये हम लोग को अच्छा खासा रेट में पड़ गया था। वैसे अब मैं नहीं बताऊंगा, आप लोगों को जो ठीक लगे वैसे बता ही देता हूँ। 3 दिन का हम लोग को 10,000 रुपये पड़े थे, 2 रूम लिया हूँ।
ठीक है, तो ठीक ठाक था, रीज़नेबल प्राइस है, यहाँ का खाना भी अच्छा है। और मैं आपको बैक व्यू से दिखा देता हूँ, अंदर का पूरा प्रॉपर्टी भी दिखा दूँगा कैसा है, लेकिन काफ़ी अच्छा है ये भी होटल। यहाँ से ये जो मैं बैक कैमरा दिखाता हूँ, ये जो आपको रास्ता दिख रहा है, यही आप अर्ध कुंवारी तक का मैं बताया था, यही चढ़ाई चढ़नी है और वापस आके आप इसी रास्ते से ही आएंगे। तो यही रास्ते से आया था, ये हमारा होटल है। तो ये भी ज़्यादा टाइम लगा नहीं हम लोग का, मिड वे है एकदम। यहाँ से हमारा रेलवे स्टेशन भी पास है और क्या कहते हैं, ये चढ़ाई भी पास है यहाँ पे, तो ज़्यादा दूर है नहीं। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ होटल का ये है, और अंदर से मैं प्रॉपर्टी भी दिखा देता हूँ कैसी है। अच्छा होटल है, रूम भी अच्छे हैं, सब ज़्यादा जाकर बढ़िया हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये डाउन स्टेयर आके हम लोग को देखना पड़ेगा, और ये हमारा व्यू है यहाँ का। ये हमारा रूम है, थोड़ा मैसी इसलिए अंदर नहीं दिखाऊंगा, लेकिन काफ़ी बड़ा रूम है। और एक दूसरा रूम हमारा वो है। तो ये हमारा प्रॉपर्टी का व्यू है, काफ़ी अच्छा है। जाते वक्त वो भी रूम दिखा दूंगा, लेकिन आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं कैसा रूम है, काफ़ी अच्छा है। तो ये आपको अच्छा खासा जंगल है, वो चढ़ाई है, बस इतना ही है। तो गाइस अब हम लोग यहाँ पे अपना ब्लॉग समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि अब हम लोग निकलने का भी टाइम हो गया है, आधे घंटे में निकलेंगे। फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में किसी और प्लेस पे। और अगर फिर से आना हुआ यहाँ पर ज़रूर आएंगे, लेकिन अब देखते कब आते हैं। फ़िलहाल के लिए रखता हूँ, और फिर मिलते हैं आपसे किसी और ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।